नमस्कार, न्यूज 22 स्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं करिश्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के अपर बाजार में। आप पहले तो तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि सुबह से ही जितने भी दुकानदार हैं अपर बाजार के, वो सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि 17 बिल्डिंग को सील करने का आदेश जारी किया गया है। नगर निगम का कहना है कि हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी किया है, जिसको लेकर तमाम जो दुकानदार है वो सड़क पर उतर आए हैं। हालांकि कुछ जनप्रतिनिधि भी सड़क पर उतर के इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें रांची विधायक सीपी सिंह समेत महुआ मांझी भी यहाँ पर पहुंची है और दुकानदारों के समर्थन में यहाँ पर पहुंची है। हालांकि इन लोगों का कहना है कि जो हो रहा है वो सही नहीं है। फिलहाल अभी हाईकोर्ट का फैसला नहीं आया है, तो हाईकोर्ट के फैसले से पहले अगर ये कुछ हो रहा है तो ये काफ़ी गलत है। हालांकि आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ जो है यहाँ पर उमड़ी है और इन लोगों का कहना है कि ये अपनी दुकान को सील करने नहीं देंगे, क्योंकि इन्हीं पैसे से इन लोगों की रोजी रोटी चलती है। तो आप देख सकते हैं कि महुआ मांझी, सीपी सिंह और नगर निगम के उप महापौर संजय विजयवर्गीय दुकानदारों के समर्थन में उतरे हैं। तो सीधा बात करते हैं सीपी सिंह से। पहले आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुंची है। सर, काफी भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। भीड़ तो रहेगी ना। तो सर, इन लोगों का कहना, नगर निगम की ओर से बातें आ रही है कि आशियाना उजड़ेगा तो भीड़ तो होगी ना। ये नई बात है क्या? एक चिड़िया का घोंसला भी कोई तोड़ता है तो चिड़िया में आक्रोश पैदा होता है। यहाँ तो व्यापार का बात है, जिंदगी भर की कमाई का बात है, हजारों लोगों के रोजगार का बात है। ये नगर निगम तोड़ने जा रही है, ये रोजगार तो दे नहीं सकती है। रोजगार लेने का अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझती है, उसी का हम लोग विरोध करने के लिए यहाँ पर है। और लोग सड़कों पर इसीलिए है, किसी को शौक नहीं लगा है कि सड़क पर बैठे। हर आदमी को काम है। मुझे 10 जगह से फोन आ रहा है, मैं कह रहा हूँ कि भैया ठीक है 5 मिनट रुको, 5 मिनट रुको। उसी प्रकार जो व्यापारी है, व्यापारी के साथ साथ उनके यहाँ हजारों लोग जो है बेरोजगार है, गांव से आते हैं, उनको रोजगार मिला हुआ है, किसी प्रकार जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, बच्चों का शिक्षा दीक्षा देते हैं। ये उजाड़ने का प्रवृत्ति जो है ना, ये बंद होनी चाहिए। उजाड़ो मत बसाओ। हम लोगों की नीति है, पहले बसाएंगे तब वहां से ले जाएंगे, उजाड़ेंगे नहीं। वहां से बसा। अभी देखिए, हम लोगों ने बनाया, गरीब की झोपड़ियां थी, 180 फ्लैट बनाया। ये क्रिएशन होता है, 180 फ्लैट बना करके गरीबों को उसमें देने का काम किया। ये क्रिएशन होना चाहिए, उजाड़ने का काम नहीं होना। सर, हालांकि अभी तो हाईकोर्ट से आदेश भी जारी नहीं किया गया। नहीं है, ये सब हाईकोर्ट का फालतू का, हाईकोर्ट के पीछे छिपना चाहते हैं। जैसे आपने देखा है कि बड़े बड़े महापुरुष की फोटो लगी रहती है, आपके घर भी होगा, तो छिपकली देखते होंगे इधर उधर रहती है, बाद में उसी महापुरुष के पीछे छिप जाती है। ये अधिकारी लोग वही छिपकली की तरह हाईकोर्ट के आदेश के पीछे छिप रहे हैं। बस इतना ही मामला है। हमारे साथ महुआ मांझी भी जुड़ी है। मैम, जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ उमड़ी है, या फिर कहा जा रहा है हाईकोर्ट का ये आदेश है, नगर निगम की ओर से बार बार कहा जा रहा है ये हाईकोर्ट का आदेश है, क्या ये सही है? काफी दिनों से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं यहाँ के जो लोग हैं। देखिए, ये आदेश हाईकोर्ट का जो है वो बहुत पुराना आदेश है। पिछली सरकार में ही ये आदेश आ चुका था, आप सभी जानते होंगे, और कई बार इनको तोड़ने का आदेश मिल चुका था, लेकिन उसको इसी तरह से दबा दिया गया था। लेकिन मेरा मानना है कि अगर उस समय की सरकार जब आया था ये आदेश, अगर कोई हल निकालती तो निश्चित रूप से आज दुकानदारों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। इन भवनों का नियमितीकरण उसी समय हो जाना चाहिए था, क्योंकि कई साल पुराना मामला है। और ये जो अपर बाजार की गलियां हैं, ये जो मकान है, वो 70, 80, 90 साल पुराने हैं। उस समय कोई नियम नहीं था नगर निगम का, उसी के हिसाब से ये बना हुआ है। तो चूंकि कोरोना की मार पहले से ही झेल रहे हैं लोग, और हजारों मजदूर यहाँ काम करते हैं, उनका परिवार चलता है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो गलती पिछली सरकार ने की थी उसको न दोहराकर यहाँ पर जो व्यापारी भाई बंधु लोग हैं उनके साथ मिल बैठकर एक ऐसा हल निकाले नगर निगम कि कुछ फाइन देकर इनको नियमित कर दिया जाए और यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए कोई स्थायी समाधान निकाला जाए और ये दुकान बंद ना किया जाए, ना सील किया जाए, ना ही तोड़ा जाए। मैं यही अनुरोध करने के लिए यहाँ आई हूँ अपने मजदूर भाई बहनों के लिए।
तो आप देख सकते हैं महुआ मांझी और सीपी सिंह भी यहाँ पर सड़क पर उतरकर समर्थन कर रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि अगर ट्रैफिक सुविधा को सुधारने के लिए अगर ये सब तर्क अपनाया जा रहा है तो वो ठीक है, लेकिन तर्क कुछ और भी हो सकता है। तो आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो दुकानदार है यहाँ पर उमड़े हैं। हालांकि इन लोगों का कहना है कि ये लोग सील होने, कोई भी हाल में ये लोग सील होने नहीं देंगे। काफी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर पहुंची है और इन लोगों का कहना है कि नगर निगम की ओर से जो आदेश जारी किया गया है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इन्हीं पैसे से इन लोगों की घर की रोजी रोटी चलती है और अगर ये दुकान बंद हो जाती है तो इन लोगों को काफी परेशानी होगी। क्या परेशानी होगी? क्या परेशानी हो रही है हम लोग को? इसी से घर चलता है, हम लोग घर इसी से चलता था। अगर हम लोग दुकान में काम नहीं करेंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ, खाएंगे पियेंगे कहाँ? तो जब तक ये लोग यहाँ से जाते नहीं तब तक आप लोग यहीं पे बैठे यहीं रहेंगे। जब तक हमारे सरकार हमारी नहीं सुनेगी हम लोग यहीं रहेंगे, हम लोग सबको यहीं रहेंगे। तो आप देख सकते हैं काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर उमड़े हैं और बार बार ये लोग कह रहे हैं कि जब तक इन्फोर्समेंट की टीम यहाँ से नहीं जाती है, नगर निगम की टीम यहाँ से नहीं जाती है, तब तक ये लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। क्या क्या परेशानी होगी अगर दुकान सील हो जाएगा? बहुत परेशानी होगी हम लोग को पैसा नहीं मिलता है घर से। हम लोग दुकान के ही काम से ही चलाते हैं अपना घर परिवार को, और दुकान बंद नहीं होना चाहिए हम लोग का कहना से। नगर निगम की ओर से आप लोगों को कुछ बोला गया है? अभी कुछ टीम आई है बोलने के लिए कुछ भी आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं, बात नहीं हुई है? नहीं हुई है अभी तक। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर इनका कहना है कि इन्हीं पैसे से इनकी घर की रोजी रोटी चलती है, इन्हीं पैसे से ये लोग पढ़ते हैं। अगर दुकान सील हो जाता है तो इन्हें काफी परेशानी होगी, इनके घर वालों को काफी परेशानी होगी। क्या क्या परेशानी होगी अगर दुकान बंद हो जाएगा? बोलिए, क्या क्या परेशानी होगी? बताओ, उसके साथ जो परेशानी होता है बताते जाओ। क्या नहीं परेशानी, बहुत सारी परेशानियां हैं। बताओ, देखिए अगर हम लोग को रोजगार नहीं मिलेगा मैम तो हम लोग को तो बहुत सारा परेशानी हो जाएगा ना। कुछ भी घर में दुख मुसीबत है, किसी को कुछ बीमारी है, किसी को कुछ बीमारी, पैसा रहेगा तभी तो इलाज कराइएगा ना। और हम लोग जब दुकान में काम ही नहीं करेंगे तो हम लोग के पास पैसा आएगा कहाँ से? काम करेंगे, दुकान खुली रहेगी तभी तो हमको पैसा मिलेगा ना। तो सरकार को ये चीज सोचना पड़ेगा ना कि हम कम से कम वर्कर लोग को काम दे, उन लोग का दुकान सील ना करे। हम लोग को किसी तरह से भी दुकान खुलवाना है और सरकार को हम लोग का मांग पूरा करना होगा। और नहीं सरकार मांग पूरा करेगा हम लोग इसी तरह से डटे रहेंगे, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। तो आप देख सकते हैं महिलाओं को काफी परेशानी हो रही है या फिर यहाँ के जो दुकानदार हैं उन लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बार बार ये लोग कह रहे हैं कि जो दुकान से ये लोगों की जो पैसे आते हैं उसी से घर की रोजी रोटी चलती है। अगर पैसे ही नहीं रहेंगे तो घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी? जिसको लेकर तमाम जो दुकानदार है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हैं, इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि सीपी सिंह ने भी कहा है कि 70-80 साल पुराना यहाँ पे दुकान है और जब 70-80 साल पहले जब दुकान हुआ करती थी तब नगर निगम का अस्तित्व ही नहीं था। तो आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कि काफी जो यहाँ पे दुकानदार है उसमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार इन लोगों का कहना है कि ये लोग कोई भी हाल में सील करने नहीं देंगे। तो अब देखना यही होगा कि सरकार इस ओर क्या पहल करती है और इन लोगों की जो समस्या है, जो मांग है, उसे कब तक पूरा करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, 22 स्कोप, रांची।